मुंशी प्रेमचंद हिंदी के मशहूर साहित्यकार, मशहूर कहानीकार हैं। उनकी कई सारी रचनाएं भारत में पढ़ाई जाती है। आज भी वो सारी रचनाएं, उनकी सारी कथाएं प्रासंगिक हैं। ऐसी कुछ कहानियां हैं जिन्हें हर साल, हर वर्ष, हर नए तरीके से देखा जाता है, नई तरीके से पढ़ा जाता है, नई तरीके से उनकी कहानियों को सोचा जाता है। आज भी वह इतनी प्रासंगिक है। कुछ कहानियाँ जैसे कफन के बारे में हम सब लोग जानते हैं। उसी तरह ईदगाह, यह भी एक उनकी कालजयी रचना है। कालजयी रचना होने का मतलब होता है कि आज के दौर में भी वो हमारे जीवन संघर्ष को दर्शाती है। भारत की आबादी जिस तरह से हमारी है, उसमें कई ऐसे प्रसंग हैं कि जहाँ पे हमें यह सारी उनकी रचनाओं के पात्र जिंदा दिखाई देते हैं। आज हम लोग उनकी कालजयी रचना ईदगाह को पढ़ने जा रहे हैं। ईदगाह एक ऐसे बच्चे की कहानी है, जो बच्चा 4-5 साल का दुबला पतला एक गरीब सूरत का बच्चा है, जिसके माँ बाप दोनों भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसकी दादी ही अब उसके माँ बाप बनी हुई है। वो अपने दादी के साथ रहता है। ईद के दिन वो अपने दोस्तों के साथ मेले में जा रहा है। बच्चों के पास, उसके दोस्तों के पास पैसे हैं, मगर उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। वो 3 पैसे लेकर अपनी सारी खुशियाँ खरीदने के लिए मेले में जा रहा है। तो आइए हम लोग सुनते हैं ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद की कहानी किरण काशीनाथ की जुबानी। रमजान का पाक महीना चल रहा था। सभी लोगों ने कठिन माने जाने वाले रोजे रखे थे, जिसमें खाना तो क्या, पानी भी नहीं पी सकते थे। और अब तो सभी लोग ईद की तैयारी में लगे थे। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत उत्साहित थे, क्योंकि ईद पर पास के शहर में ईदगाह पर एक मेला लगता था, जहां सारे बच्चे नए कपड़े टोपी पहनकर मेला देखने जाते थे। वहीं हामिद, एक 4-5 साल का छोटा बच्चा, बहुत उत्साहित था मेले में जाने के लिए। हामिद के दोस्त महमूद, मोहसिन, नूरे और समी भी उसके साथ मेला देखने के लिए जाने के लिए तैयार थे। महमूद के पास 12 पैसे थे, मोहसिन के पास 8 पैसे थे, जो मेले में खर्च करने हेतु पर्याप्त थे। घर में हामिद के अलावा उसकी बूढ़ी दादी अमीना थी। घर की हालत काफ़ी खराब थी। दादी से केवल 3 पैसे लेने के बाद हामिद अपने दोस्तों के साथ मेला देखने चले गया। रास्ते में सभी बच्चे बातें कर रहे थे, बहुत खुश थे। कह रहे थे, मैं ये खरीदूंगा, मैं वो खरीदूंगा, मैं तो उस बड़े झूले में झूलूंगा। बातें करते करते शहर के स्थित ईदगाह वो बच्चे पहुंच जाते हैं। सभी बड़े लोग अपनी नमाज पूरी करने के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयाँ दे रहे थे। सभी बच्चे मेले में पहुंच जाते हैं। मेले में तरह तरह की झूले, हिंडोले, चकरी, मिठाई और नमकीन की दुकानें आदि इस तरह की कई सारी दुकानें थी। महमूद और मोहसिन एक झूले में झूलने गए, जो कि 1 पैसे में झूला रहा था। हामिद ने सोचा कि इस बेकार सी चक्कर में झूलकर चक्कर खाने से अच्छा है कि ये 1 पैसा मैं अच्छी जगह खर्च करूं। झूला झूलने के बाद बच्चे एक मिठाई की दुकान पर पहुंचे। वहां स्वादिष्ट मिठाई जैसे मीठी जलेबी खाने लगे। मन तो हामिद का भी बहुत था मिठाई खाने का, लेकिन अगर ये 3 पैसे मिठाई में खर्च कर दिए तो आगे खिलौने कैसे ले पाऊंगा, ये सोचकर हामिद आगे बढ़ गया। मिठाई खाने के बाद सभी बच्चे शरबत की छोटी सी दुकान पर चले जाते हैं, शरबत पीने लगते थे। यहाँ भी हामिद ने शरबत पर अपने 3 पैसे खर्च नहीं किए। उसे बुरा भी लगा, क्योंकि किसी भी दोस्त ने शरबत पिलाने के लिए उससे नहीं पूछा।
शरबत पीने के बाद वे सभी आगे बढ़े। आगे एक लोहार की दुकान थी जहां कोई भी लुभावनी वस्तु नहीं पड़ी थी। सभी बच्चे आगे खिलौने की दुकान पर बढ़ गए, लेकिन उस लोहार की दुकान से गुजरते वक्त हामिद को एक चिमटा दिखा। उसे याद आया कि दादी जब भी तवे पर रोटी बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, तो क्यों ना मैं ये चिमटा खरीद लूं। यह सोचकर हामिद ने उस लोहार से पूछा कि यह चिमटा कैसा दिया है। लोहार ने देखा कि ये तो एक छोटा बच्चा है और उसके साथ कोई बड़ा व्यक्ति भी नहीं है, तो उस लोहार ने कहा कि बेटा ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। हामिद ने फिर से पूछा, ये चिमटा बेचने के लिए नहीं है क्या? तब दुकानदार ने कहा कि हाँ, बेचने के लिए ही है। तो हामिद ने कहा, तो फिर इसकी कीमत बताओ ना। तब दुकानदार ने कहा कि इस चिमटे के 6 पैसे लूंगा। यह सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। सोचने लगा कि इतना महंगा। हामिद ने कहा कि सही पैसे लगा लो। तब दुकानदार ने कहा कि ठीक है, 5 पैसे लूंगा इस चिमटे के, लेना हो तो लो। हामिद ने कहा 3 पैसे में दे दो। तब दुकानदार ने कहा कि चलो ठीक है, ले लो 3 पैसे में। वहीं आगे महमूद ने एक सिपाही खिलौना लिया और मोहसिन ने वकील खिलौना लिया। जब हामिद अपना चिमटा लेके अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो उसके सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। ये क्या लाए हो? तुम्हें और कोई खिलौना नहीं मिला क्या? तब हामिद ने कहा कि ये खिलौना नहीं है। अगर मैं इसे अपने कंधे पर रख लूं तो यह बंदूक बन जाएगी। इसे बजाता हूं तो एक संगीत वाद्य भी बन जाएगा। तुम्हारे ये खिलौने तो मिट्टी से बने हैं, जो एक बार गिर जाने पर टूट ही जाएंगे। सभी दोस्त यह सुनकर सोचने लगे और हामिद से अपने चिमटे के बदले खिलौना हाथों में पकड़ने के लिए मांगने लगे। शाम होते होते सभी बच्चे अपने घर पहुंच जाते हैं और अपने खिलौनों से खेलने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर में किसी खिलौने की गर्दन टूट गई तो किसी की टांग। जब हामिद अपने घर पहुंचा और आवाज लगाने लगा कि दादी, ओ दादी, आवाज सुनकर दादी दौड़ती हुई आई और अपने बच्चे को गले लगाकर प्यार करने लगी। फिर दादी ने पूछा कि बेटा हामिद, मेले से क्या लाए हो? तब हामिद ने अपना हाथ आगे करते हुए बताया कि दादी, मैं तुम्हारे लिए चिमटा लाया हूं। दादी ये देखकर परेशान हो गई। ये क्या लाया है? ये कोई लाने की चीज है? सारे पैसे बर्बाद कर दिए। इन पैसों की कुछ मिठाई खाता, कुछ खिलौने ले आता। तब हामिद ने कहा कि दादी, मैंने कई बार देखा है कि आप जब रोटी बनाती हो तो आपके हाथ और उंगली आग और गर्म तवे से जल जाती थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और वैसे भी अगर मैं खिलौने लाता तो वो 1 या 2 दिन में ही टूट जाता, मगर ये चिमटा तो लोहे का बना है ना, ये कभी नहीं टूटेगा और आपकी उंगली भी नहीं जलेगी। ये सुनकर दादी भाव विभोर हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि हामिद के पास बहुत कम पैसे थे। हामिद के दोस्तों ने मिठाई खाई होगी, नमकीन खाई होगी, झूले भी झूले होंगे और अपने पसंद के खिलौने भी लिए होंगे। इसका भी तो मन बहुत हुआ होगा खिलौने लेने का, मिठाई खाने का, पर इसने वो सब नहीं किया। मेले में गया लेकिन सिर्फ मेरे ही बारे में सोचता रहा, मेरी ही चिंता की उसने। दादी की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। दादी ने मन ही मन कहा, या अल्लाह, मेरे बच्चे को बरकत दे, मेरे बच्चे को बरकत दे। यही कहानी थी दोस्तों, ईदगाह। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की यही तो खासियत होती है दोस्तों।
कि उनके किरदार जिंदा हो जाते हैं। इस किरदार में आपने देखा होगा कि दादी और हामिद, ये दादी और पोते का रिश्ता कितना खूबसूरत तरीके से यहां चित्रित किया गया है। ऐसा लगता है पढ़ते हुए भी मानो कोई पिक्चर चल रही है और पूरे कैरेक्टर हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, जिनकी कहानियां हमेशा जिंदा रहेगी, कहानियों के किरदार जिंदा रहेंगे, आने वाले दिनों में और भी प्रासंगिक होते जाएंगे कि जिस तरह से ये माहौल चेंज होते जा रहा है, बदलते जा रहा है। तो आज फिल्मों के ज़रिए, नाटकों के ज़रिए ये किरदार हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं। हमारी कोशिश रहेंगी कि आगे भी हम आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के किरदार आपके सामने पेश करते जाएंगे। शुक्रिया।